शुरू किया था, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक ऐसा डिजीज है या ऐसा सिंड्रोम है कि जिसमें जनरली 5% लेडीज में मिलता है और चाइल्ड बेयरिंग एज में, मीन्स कि एडोलसेंट एज में ये शुरू होता है कई बार। और इसमें मेनली जो सिम्टम्स की थोड़ी सी हार्मोन की गड़बड़ होती है, यानी कि जो ओवरीज होती है लेडीज की, उसमें थोड़ा जो हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाता है, और जो सिस्ट होती है वो बहुत सारी फॉर्मेशन में हो जाती है। तो इसीलिए इसको पॉलीसिस्टिक बोलते हैं, क्योंकि जो सिस्ट होती है तो बहुत सारी फ्लूइड भरी हुई सिस्ट होती है, ऐसे सिस्ट मिलती है। और उसी की वजह से, क्योंकि हमारी ओवरीज है वही मेन जो हमारा हार्मोन जो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनका प्रोडक्शन करती है। और उसी की उसमें बहुत सारी सिस्ट जब बन जाती है तो जो कुछ हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है और कुछ अदर हार्मोन्स थोड़े कम प्रोड्यूस होते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स मिलते हैं हमारे बॉडी में। जैसे कि जो सिम्टम्स होते हैं वो ऐसा होता है कि ज़्यादा हेयर ग्रोथ होता है, या वजन बढ़ जाता है, या इरेगुलर पीरियड्स और ओवर हेयर ग्रोथ, या ऐसे कुछ सिम्टम्स मिलते हैं। लेकिन ये ऐसा एक डिजीज है, एक तरह से बोले कि बहुत स्टबर्न डिजीज है, और इसकी ट्रीटमेंट भी बहुत केमिकल्स से और हार्मोनल ट्रीटमेंट से होती है। और साथ में कई बार ऐसा होता है कि इसमें बहुत सारे अदर जो हार्मोन होते हैं वो भी, उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ऐसा जी, लाइक इंसुलिन कई बार, और थायराइड जैसे जो अदर जो ग्लैंड्स है हमारी हार्मोन की, वो भी इन्वॉल्व हो जाती है इसमें कई बार। सो थोड़ा स्टबर्न डिजीज बोल सकते हैं हम इसे। सिक्रीशन बॉडी में, मीन्स कि इंसुलिन का अगर रिसेप्टर जो है बॉडी के हर एक सेल में, वो अगर ब्लॉक हो जाते हैं तो उसकी वजह से एक रीजन माना जाता है। लेकिन एग्जैक्टली इसके मेनली कोई कोज इसका फाइंड आउट अभी तक नहीं कर पाए हैं मेडिकल साइंस। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ जब हार्मोनल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो मेनली उसके जो सिम्टम्स होते हैं तो एक्नी ज़्यादा होते हैं, या वेट इंक्रीज हो जाता है उनका ज़्यादा, ओवर वेट हो जाता है, और इरेगुलर पीरियड्स, दैट्स द मेन सिम्टम्स, वो एक मेन सिम्टम्स मिलता है। और ओवर हेयर ग्रोथ, ये जो 4-5 जो सिम्टम्स है अगर वो मिले तो हम कह सकते हैं कि उनको डायग्नोसिस के लिए फर्दर जाना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है इसकी वजह। कि कई बार ऐसा होता है कि किस एज में आपको हुआ है ये पता करना बहुत ज़रूरी है, और डायग्नोस्टिक तो इम्पोर्टेंट है कि डायग्नोसिस करवाना इनका बहुत ज़रूरी है। और अल्ट्रासाउंड से मेन उसका डायग्नोसिस हो सकता है, अल्ट्रासाउंड स्कैन जो होता है उससे। ऐसे ही स्कैन कर सकते हैं ऊपर से ही एब्डोमेन पे, और वो लोग देखते हैं कि ओवरी में ज़्यादा सिस्ट एक है या बहुत सारी सिस्ट है, तो उसकी वजह से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो लोग छोटा सा एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करते हैं, वो ट्रीटमेंट पोर्शन है, और अल्ट्रासाउंड स्कैन एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है फाइंड आउट करने के लिए। इसको हम एक तरह से बोले तो मीन्स आयुर्वेद में जो पैथोजेनेसिस बताई किसी भी रोग की, तो ऐसा बताया गया है कि सर्वे रोगाः अपि मंदाग्नो। सो एक तरह से बोला है कि कोई भी जब भी अग्नि की मंदता हो जाती है तो अग्नि को हम हमारी जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का उसके साथ ले सकते हैं। तो जब भी मेटाबॉलिज्म में कहीं भी, यानी कि जो बॉडी की जो केमिकल प्रोसेस है उसमें कहीं पे भी अगर गड़बड़ हो जाए तो कोई भी डिजीज होता है। और दूसरा एक चीज आयुर्वेद में ये भी है कि वात, पित्त और कफ जो 3 मेन दोष बताए गए हैं बॉडी में, उसकी अगर कहीं पे भी गड़बड़ हो जाए उसमें, तो ऐसा कुछ न कुछ मीन्स उनका जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाए, क्या कुछ बढ़ जाता है, कफ या वात बढ़ जाता है, उसको कुछ कम हो जाता है। सो ये जो डिजीज है इसको हम ज्यादातर कफ और वायु के साथ रिलेटेड कर सकते हैं कि अगर कफ बढ़ गया है बॉडी में या कफावृत वात हो गया है तो उसको हम इसके साथ को रिलेट कर सकते हैं। कोई डाइटरी रीजन या कुछ मीन्स की एक्सरसाइज नहीं करे, या मीन्स ऐसा कोई मेनली इनका अगर कोई कोज है तो जेनेटिक है या कुछ हार्मोनल है। सो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ प्रिकॉशंस है। अगर आपको हुआ है तो बाद में आप कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज के लिए कुछ प्रिकॉशन नहीं है इसमें। वो हार्मोन वाला अगर डिजीज है किसी को तो इसके साथ इफेक्ट कर सकता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है मीन्स कि अगर रूटीन में अगर पेशेंट हम देखें इस तरह के,
तो उसमें कि थायराइड जो है हमारा मीन्स थायराइड जो ग्लैंड है, सो कई बार हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स कि वो भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो उनको हाइपोथायरॉयडिज्म भी मिलता है, मीन्स कि थायराइड अंडर एक्टिव हो जाता है, तो फिर उनको बाद में उनकी भी मीन्स ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। और द मेनली कि उनका जो शुगर लेवल है वो ऑलवेज कई बार मीन्स कि इंसुलिन अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है, तो उनको डायबिटीज बॉर्डर लाइन मिलता है कई बार, तो उनको भी कंट्रोल करना है। सो मेनली अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, सो जो डाइट कंट्रोल एंड द एक्सरसाइज दैट्स द मेन उनका ट्रीटमेंट हो सकता है या प्रोसीजर हो सकता है उनको मेंटेन रखने के लिए।